हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो ये है हमारी क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हमारी पहली क्लास थी, जहाँ पे हमने आपके चैप्टर 1 में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनको कवर कराया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है क्लास, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, और ये सब आप कहोगे कि मैम ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें क्या पढ़ाओगी? तो हम कहेंगे हाँ, ये ऑलरेडी सॉल्व है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सब हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, जहाँ पे हम आपका कौन सा चैनल है, ये हमने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। क्लास 6 की यहाँ पे आपकी साइंस भी पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको हम एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दिया करेंगे। और ये हमारा ऐप है, ये अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, कुछ बच्चे बच्चे कहते हैं मैम हम नोट नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ये नोट्स करना है, ठीक है, ये सारी पीडीएफ जो है या आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। ठीक है, ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो चलिए अब पढ़ाने की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 लाख को हमें बताना था कितने 10,000 के बराबर है। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन इस चीज को सॉल्व करने से पहले आपको ये आना चाहिए। ये क्या है? ये है हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, दोनों ही। इधर वाले जो लिखे हैं वो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम है, और इधर वाले जो लिखे हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, दोनों ही आईएनएस है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, और ये हमारी अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो पूरी ओवरऑल पूरी दुनिया में चलती है, वो इधर है। जैसे कि मिलियन बिलियन जो व्यूज आते हैं ना, यूट्यूब जो है अमेरिका का है, तो अमेरिका में इंडियन तो चलेगा नहीं। हाँ, अगर आप सेट कर लो बात अलग है। ठीक है, इसीलिए मिलियन बिलियन लिख के आता है। ठीक है, जो मिलियन बिलियन होता है वो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में होता है। तो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से होता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर आप इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश मीडियम वाला जो क्लास है वहां पे आप देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरव्यू या आपको दे रहे हैं। ठीक है, इकाई को हम वंस बोलते हैं, दहाई को हम टेंस बोलते हैं, सैकड़े को हम 100 बोलते हैं, हजार को हम बोलते हैं 1000, और ये हमारा 10,000, 100,000, 100,000, इसमें क्या होता है? 10,000 के बाद 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से होता है। ठीक है, 10,000 को हम 10,000, 100,000 को 100,000, इस तरीके से बोलते हैं। ये तो आपने इनके नाम देख लिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, अब इनकी वैल्यू हम देखते हैं। इकाई में कोई भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, दहाई में एक जीरो होता है, सैकड़े में 2 जीरो होते हैं। यहाँ पे हमने ये जो पिंक कलर से लिख कर रखे हैं, ये जीरो की संख्या है। और हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। आपको लर्न रखना है, लाख याद रखना है और करोड़ याद रखना है। ठीक है, तो लाख में होते हैं 5 जीरो, और 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, करोड़ में होते हैं 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो, अरब में होते हैं 9 जीरो। ऐसे ही जो हमारा इसमें क्या होता है, हजार और 10,000 तक तो सेम रहता है। ठीक है, इतना जो है 10,000 तक तो सेम रहता है भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अलग यहाँ से होता है, इसमें लाख, 10 लाख, करोड़ ये चालू हो जाता है। इसमें 10,000 के बाद में 100,000, फिर 100,000 को हम क्या कहते हैं? 100,000 को हम कहते हैं लाख। फिर हमारा होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन को कहते हैं 10 लाख। फिर होता है 10 मिलियन, 10 मिलियन को कहते हैं 1 करोड़। ठीक है, 100 मिलियन, 100 मिलियन को कहते हैं 10 करोड़, और 1 बिलियन को कहते हैं हम 1 अरब। ठीक है, ये होते हैं हमारे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहां पे समझाया है, जो क्लास 6 का चैनल है
वहां पे। ठीक है, ना समझ में आ गया। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं ये याद रखना। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो लगा दिए। 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो। इधर 5 जीरो, इधर 4 जीरो। हाँ, बीच में लगा है इक्वल का साइन। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इधर एक जीरो लगा देंगे, जिससे टोटल मिला के हमारे 5 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन। मिलियन में होते हैं 6 जीरो। 100,000 में कितने जीरो होते हैं? चाहे तो ये याद रखो 100,000 में 5 जीरो होते हैं, चाहे ऐसे याद रखो 100 का मतलब 2 जीरो, 1000 का मतलब 3 जीरो, हो गया 5 जीरो। इधर 6 जीरो, इधर 5 जीरो, बराबर करने के लिए एक जीरो हम लगा देंगे। करोड़ की बात करते हैं। ठीक है, करोड़ में होते हैं 7 जीरो, और 10 लाख में होते हैं 6 जीरो। अब बराबर करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। 1 करोड़ में 7 जीरो, मिलियन में होते हैं 6 जीरो, बराबर करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। 1 मिलियन में होते हैं हमारे 6 जीरो, लाख में होते हैं 5 जीरो, बराबर करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। जिस इधर 5 और एक मिलके हो जाएंगे 6, और इधर हमारे 6। इस तरीके से हमारा रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 10 10 10 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम की यहाँ पे बात की गई है। अल्प विराम लगता कैसा है? जैसे कि ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई के 3 प्लेस होते हैं। मतलब इकाई तो हमारा वैसे तो यही होता है, पर इसको एक ग्रुप में कर दिया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इनको एक ग्रुप में कर दिया गया। हजार हमारे दो होते हैं, 1000 और 10,000। लाख जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ भी हमारे दो होते हैं, करोड़ 10 करोड़। ऐसे ही हमारे आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे सब दो दो के ग्रुप में होंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया, जैसे कि हमने एक नंबर लिख लिया, लास्ट का 3 का ग्रुप होता है, बाकी सबका 2 का ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर छूट जाता है तो उसको अकेला ही रहने दो। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें इधर से नहीं स्टार्ट करना है। हमें हमेशा कॉमा जो लगाने हैं इधर से लगाने हैं। लास्ट के 3, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से चलता रहता है। इसीलिए 3 का एक ग्रुप, फिर 2 2 के ग्रुप। ये तो था भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है? जैसे इकाई को हमने 3 ग्रुप में रख लिया, मतलब तीन तीन प्लेसेस इसमें रख लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार हमारे इसमें 3 होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन भी 3 होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऐसे बिलियन 3 होते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे सबके 3 3 के होते हैं। इस तरीके से देखा, इसमें 3 3 का ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया, तो इसमें भी हमें जो जब भी कॉमा लगाना है लास्ट से लगाना है, आगे से मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने ये 3 का ग्रुप बना लिया, ये 3 का ग्रुप बना लिया, ये 3 का ग्रुप बना लिया। अगर आगे कोई नंबर हमारा रह जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा जो होता है वो लास्ट से लगता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कॉमा कैसे लगेगा। जैसे कि इन्होंने कहा है अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। पहला है 73, तो 73 को 73,75,307। ठीक है, 73 लाख, 73 दो अंकों की संख्या है तो 73 लिख लिया। 75,000, 75 भी दो अंकों की संख्या है, लिख लिया। 307, 307 हमारा ऐसे लिखा जाता है, बस हो गया हमारा 73 75 307। कॉमा हम लगा देंगे लास्ट। ये हमारा लाख वाला किसमें होता है? भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो लास्ट में 3, फिर दो दो का ग्रुप। अब जहां पे मिलियन इलियन आ जाए तो समझ लो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। जहां पे लाख करोड़ आ जाए वहां पे भारतीय संख्यांकन पद्धति है। जैसे यहाँ पे 9,05,41 लिखा है, करोड़ वाला है, मतलब ये भारतीय संख्यांकन पद्धति का है। 9 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 41 को हम ऐसे लिखते हैं। पर हम जानते हैं करोड़ तो हमारे दो होते हैं, पर एक ही नंबर दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब करोड़ के बाद हमारे मतलब करोड़ इधर से देखेंगे, इधर से देख रहे हैं हम। ठीक है, इधर हमारा करोड़, करोड़ के बाद हमारा क्या आता है? लाख। पर लाख जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, यहाँ पे तो एक ही अंक दिया गया है, 9 ही दिया गया है, दो अंकों की संख्या दी नहीं गई है। तो जो लास्ट वाला होता है, एक हमारा होता है लाख, दूसरा होता है 10 लाख। 10 लाख के स्थान पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और जो हमारा लाख वाला होता है वहां पे हम 9 लिख देंगे।
यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। जब कुछ नहीं लिखना है तो मतलब वहां पे हमें जीरो लगाना है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने 5 लाख बोला, अब 5 लाख तो अकेली संख्या है, तो 5 हमने लिख दिया। 2 अंकों की संख्या होती तो हम यहाँ पे भी कुछ लिख देते, पर यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। खाली 41 है, और 100 वाला अंक हमारा बोला ही नहीं। जब 100 वाला अंक बोला नहीं तो हम वहां पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, 905। फिर और एक और चीज हमारी छोटी है, लाख के बाद हमारा आता है हजार। हजार वाला कुछ है ही नहीं, हजार कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो हजार वाला कुछ है ही नहीं तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे एक बार देखिए, फिर से समझ लो। देखो, 9 हमने लिख लिया, 5 लिख लिया, 41 लिख लिया, हमने 9 लिख लिया करोड़ वाले में। ठीक है, लाख के हमारे 2 होते हैं, लाख के हमारे 2 होते हैं, तो लास्ट वाला जो होता है उसमें हमने अंक लिख लिया। ठीक है, और फिर 41 बोला है, खत्म हो गया क्वेश्चन, तो लास्ट हमने 41 लिख दिया। बाकी हमारे प्लेसेस जो खाली रह गए, और प्लेसेस कैसे बनाने हैं, जैसे कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। जीरो 7 होते हैं, हमारा स्टार्ट तो 1 से होता है ना, जैसे कि यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि सैकड़े में जीरो तो 2 है, पर प्लेस की बात की जाए 3 है। ऐसे ही हमारे पास करोड़ था ना, करोड़ में 7 जीरो है पर एक भी तो है, मतलब टोटल प्लेस कितने हो गए, 8। तो यही हमने यहाँ पे प्लेस ही बनाए हैं, जैसे हमने 8 प्लेस इस तरीके से बना दिए। ठीक है, 8 प्लेस बना दिए। 9 को भर दिया, लाख को लाख की जगह पे भर दिया, 41 को लास्ट में भर दिया। जितने प्लेस खाली थे वहां अपने जीरो भर दिया। इसको देख लो, 7 करोड़, करोड़ हमारे 2 होते हैं। ठीक है, करोड़ मतलब करोड़ तक चल रहा है, प्लेसेस से आपको समझा देते हैं, करोड़ तक चल रहा है। हमने अभी देखा करोड़ तक हम जब जाते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं और एक का स्थान भी होता है, मतलब टोटल 8 प्लेसेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हमने बना दिए। 7 अकेली संख्या बोली, 7 अकेली संख्या हमने लिख ली। 52 लाख, लाख जो है वो 2 हमारे होते हैं। ठीक है, तो 52 हमारे पूरा पूरा लाख वाला भर गया। 21,000, 21 भी 2 अंकों का है, हजार भी 2 अंकों का होता है, हजार वाला अंक भी भर गया। 302 बचा, 302 उसको भी भर दिया। ऐसे ही 58 मिलियन, मिलियन जो होता है देखो, यहाँ चलते हैं मिलियन को देखते हैं। मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो, पर एक, एक भी तो है, मतलब टोटल हमारे कितने प्लेसेस बनेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने 58 बोला था, मतलब 10 मिलियन तक जाएगा। 10 मिलियन तक जाएगा ये, खाली मिलियन नहीं है, 10 मिलियन तक है। तो टोटल हमारे 8 प्लेसेस बनेंगे। कितने प्लेसेस बनेंगे, 8 प्लेसेस बनेंगे, ये हमारा हो गया 8। 58 बोला लिख लो, 423 बोला लिख लो, 202 बोला लिख लो। ठीक है, अब 58 को 58 की जगह तो भर दो। ठीक है, 423, हजार हमारे 3 होते हैं, 3 अंक हमारे दिए हैं, तो 423 पूरे फिल हो गए। फिर 202, ये भी हमारे पूरे फिल हो गए, क्योंकि ये भी 3 अंक, 3 का ग्रुप होता है, और कॉमा भी इसी हिसाब से लगा दिए। और ये हमारा करोड़ वाला था, तो 3 का ग्रुप, फिर 2 2 का ग्रुप। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति। फिर हमने यहाँ पे देखा 23,30,10, 23 लिख लिया, 30,000 और 10 लिख लिया। ये 23 लाख, 23 लाख 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, मतलब लाख में होते हैं 5 जीरो, और 10 लाख में होते हैं 6 जीरो। और टोटल प्लेसेस कितने बनेंगे, 7। 7 प्लेसेस बना दिए। लाख दो हमारे 2 होते हैं, दोनों प्लेस हमारे लाख के भर गए। लाख के फिर बाद में आता है हमारा हजार। हजार में दो 2,000 होते हैं, मतलब 2,000 का मतलब हजार हमारे 2 होते हैं, एक हजार, एक 10,000। तो दोनों ही अंक हमारे हजार में भी फिल हो गए। खाली 10 बोल दिया, 100 वाला प्लेस बोला ही नहीं, तो हमने 10 लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे जो प्लेस, ये प्लेस खाली रह गया था, जो प्लेस खाली रह जाएगा वहां पे हम जीरो भर देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब करेंगे थर्ड वाला। इन्होंने कहा उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें इनको करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ था। सबसे पहले हमने कॉमा लगाया। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, लास्ट का होता है 3 का ग्रुप, फिर हमारे 2 के ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में 3 का ग्रुप कॉमा लगाया, फिर 2 का ग्रुप कॉमा लगाया, 2 का ग्रुप, ये रह गया कोई बात नहीं। लास्ट में 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, लास्ट में 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप,
फिर दो का ग्रुप, फिर अकेला रह गया, कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं तीन का ग्रुप, दो का ग्रुप, दो का ग्रुप, अकेला रह गया, कोई बात नहीं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब कॉमा तो हमने समझ लिए। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब कॉमा जब हम लगा लेते हैं, क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। कितने प्लेस हैं, चाहे तो ऐसे गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक आ रहा है, तो मतलब ये 8 करोड़ हो गया। दो का ग्रुप होता है ना, तो इन दोनों को साथ में पढ़ो, 75 लाख हो गया। फिर दो का ग्रुप होता है, ये 95,000 हो गया। फिर तीन का ग्रुप होता है, 762, बस हो गया। फिर ऐसे ही दो का ग्रुप है, पहले तो हम गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक गया। दो का ग्रुप है, 85 लाख। दो का ग्रुप है, लाख के बाद आता है हजार, तो 46,000। फिर तीन का ग्रुप, 283, वही सब लिखा है जो बोल रहा है। फिर इसको भी गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक गया, अकेला है तो 9 करोड़ बोल दो। न करोड़ के बाद आता है लाख, तो 99 लाख हो गया। फिर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो इसको बोलो ही नहीं, डायरेक्ट 46 बोल दो, बस। फिर इसको देख लेते हैं, ये भी हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी हमारा करोड़ तक गया। तो अकेला है तो 9 करोड़ बोल दो। फिर दो लोग हैं साथ में, तो 84 लाख बोल दो। फिर उसके बाद लाख के बाद आता है हजार, तो ये हो गया 32,000। फिर हमारा तीन का ग्रुप होता है, इनको साथ में बोल दो, 701। ठीक है, बस यही हमने इसी तरीके से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया कैसे होगा। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस हमें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, बात हमारी ये है कि जो जस मैथ्स क्लास 6, यहाँ पे आपकी मैथ्स पढ़ाई जा रही है बिल्कुल सुबह से। ये जो हमने सब पढ़ाया है, जो सॉल्व है, वहीं पे पढ़ाया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीखना है, यहाँ पे हम बस आपका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका रिवीजन, ये आपके एग्जाम्स में ये वीडियो काम में आएंगी, जो कि जहाँ पे आप जल्दी से रिवीजन कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा चीज को कम समय में पढ़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, तीन तीन के ग्रुप होते हैं, तो हमने सब में इस तरीके से हम खुद को गायब कर देते हैं फिर। ठीक है, दिख तो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, गायब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीन का ग्रुप हमने बना लिया, फिर तीन का ग्रुप कॉमा, फिर ये अकेले मतलब दो में रह गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये तीन का ग्रुप कॉमा, तीन का ग्रुप कॉमा, अकेला रह गया, कोई बात नहीं। तीन का ग्रुप कॉमा, तीन का ग्रुप कॉमा, दो रह गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तीन का ग्रुप कॉमा, तीन का ग्रुप कॉमा, दो रह गए, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इस तरीके से हमने इनको किया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसको जब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, तीन तीन ये दो के ग्रुप में है ना, कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ लेते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन तक आया, मतलब 78 मिलियन, तीनों को साथ में पढ़ना है। 921,000। फिर यहाँ पे तो कुछ 100 वाला अंक है ही नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो मत, डायरेक्ट लिख दो 92। 78,921,092। इसको देखेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, एक ही मिलियन तक गया है, तो ये 7 मिलियन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 452,000। इसको साथ में पढ़ लो, 283। 7 मिलियन, 452,000, 283। अब ये फिर इनको भी पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 99 मिलियन। ये हो गया 985,000। फिर हो गया 102। 99 मिलियन, 985,000, 102। इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 48 मिलियन। अब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मत पढ़ो, इसको 49,000 पढ़ो। फिर 831,
48,49,831। बस हमारा हो गया। ठीक है, आपने देखा कितनी जल्दी हमने ये रिवाइज करा दिया। तो अब आपका काम है, ठीक है, आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसके पहले जो भी क्लासेस हमने पढ़ाई है वो भी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।